गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है जंतुओं में गति। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, पाठ 6 है आपका जंतुओं में गतिशीलता। तो बेटा, सजीवों का एक मुख्य लक्षण गति है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने की क्षमता को प्रचलन कहते हैं। गति जंतुओं को सहायता करती है भोजन आवास की तलाश करने में, शत्रु से बचने में तथा प्रजनन के लिए साथी ढूंढने और अनुकूल स्थानों पर अंडे देने या अपने बच्चों को जन्म देने तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने में। तो बेटा, सजीवों का प्रमुख लक्षण गति है। गति के द्वारा ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने की जो क्षमता है उसको प्रचलन कहते हैं। गति सजीवों की बहुत अच्छे तरीके से मदद करती है, जैसे कि अपने आवास तक पहुंचने में, खाना भोजन की तलाश में तथा अनुकूल परिस्थितियों में जाने तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए। आगे देखते हैं। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाता है, पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा मछली जल में तैरती है और सांप धरती पर रेंगते हैं। विभिन्न जीवों में गति करने के लिए विभिन्न विभिन्न अंग होते हैं तथा ये अंग मांसपेशियों व हड्डी के बने होते हैं। ये हड्डियां मांसपेशियों को गति करने में सहायता करती है। इंद्रियों की श्रेणी तथा अंगतंत्र जीवों की विभिन्न आवश्यकताओं में सहायक होते हैं। अंगतंत्र मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं तथा ये कई प्रकार के कोशिकाओं व ऊतकों के बने होते हैं। अतः मांसपेशियों व अस्थियां जीवों में गति करने के लिए आवश्यक होती हैं। आगे देखते हैं। अस्थियां आपस में मिलकर एक तंत्र बनाती है, जिसको मैंने अभी बताया कंकाल तंत्र कहते हैं। कुछ जंतुओं जैसे जोंक, केचुआ, घोंघा आदि में कंकाल तंत्र नहीं होता है। उनमें गति करने के लिए केवल मांसपेशियां ही होती हैं। मानव कंकाल तंत्र एक या अधिक अस्थियों से बने कई भागों से बना होता है। ये प्राय हड्डियों का एक तंत्र है जो शरीर के भीतरी अंगों को ढककर उसे सहायता तथा रक्षा प्रदान करता है। जन्म के समय मनुष्य में 300 हड्डियां होती हैं तथा जब तक वह एक वयस्क व्यक्ति बनता है वह हड्डियां उसके शरीर में 206 रह जाती हैं। आगे देखते हैं। मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों में बटा होता है, अक्षीय कंकाल तथा अनुबंधीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल क्या होता है? गर्दन मस्तिष्क धड़ की अस्थियों से अक्षीय कंकाल बनता है। अक्षीय कंकाल के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, खोपड़ी, मेरुदंड तथा पसलियां। तो बेटा, जो हमारा अक्षीय कंकाल होता है वह मस्तिष्क, गर्दन और धड़ के मिलने से बनता है। इसके भी 3 भाग है, खोपड़ी, मेरुदंड तथा पसलियां। तो देखते हैं खोपड़ी क्या है। खोपड़ी, मानव की खोपड़ी के अंदर 12 हड्डियां पाई जाती हैं तथा जो गुम्दाकार तथा मस्तिष्क कोश तथा चेहरे की हड्डियों में बटी होती हैं। मस्तिष्क कोश चोट से दिमाग की रक्षा करता है और यह हमारी कान, नाक, आंख की भी रक्षा करता है। आगे देखते हैं। कोटर नेत्र की रक्षा करते हैं। चेहरे जीभ की हड्डियां द्वारा ढके रहते हैं तथा केवल चितले जबड़े को छोड़कर खोपड़ी में जो सभी हड्डियां हैं वह स्थायी होती हैं, जो हमारे भोजन तथा हमें बात करने में सहायता करती हैं। आगे देखते हैं। मेरुदंड, मेरुदंड एक अक्ष बनाता है जो शरीर के अंत्य भागों को सहायता प्रदान करता है। यह हड्डी रीढ़ के रूप में जानी जाती है। यह छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर एक हड्डी बनी होती है। इसके अंदर छोटी छोटी 33 हड्डियां होती हैं। आगे देखते हैं। जिनको हम जो कि कशेरुक कहलाती हैं। यह मेरुरज्जु के चारों ओर से घेरती है तथा हमारे मेरुरज्जु की रक्षा भी करती हैं। आगे चलते हैं। पसलियां, पसलियां वक्षीय कशेरुकाओं से जुड़ी होती हैं तथा वक्ष के प्रत्येक ओर 12-12 पसलियां होती हैं जो एक तंत्र का निर्माण करती हैं। छाती की हड्डियों के सामने ऊपर की पसलियां जकड़ी रहती हैं तथा पसलियां हमारे हृदय और फेफड़ों को सेफ रखती हैं, यानी कि सुरक्षा प्रदान करती हैं। और
शिशुओं में 5 हड्डियां अलग अलग होती हैं जो उनके वयस्क होने पर मिलकर एक हड्डी बनाती है। आगे देखते हैं अनुबंधीय कंकाल। तो बेटा अनुबंधीय कंकाल क्या है? बाहों व टांगों की हड्डियां अनुबंधीय कंकाल कहलाती हैं। अंश मेखला त्रिकोणीय अस्थि की बनी होती है जिसे असफलक कहते हैं तथा इसमें क्लोविकल अस्थि भी पाई जाती है। भुजाओं का कंकाल पिंडिका तथा बही पृष्ठकोष्ठी कॉर्पल्स कलाई की हड्डियां कर्पाभिस्त्य तथा अंगुलस्थ्यों में बटा होता है। जो टांगों की अस्थियां होती हैं वह उर्विका, अंतःजंघिका तथा बहिजंघिका, टखना, पैर का पिछला हिस्सा, मेटाटार्सस तथा अंगुली स्थलियों से मिलकर बनी होती है। श्रोणि मेखला जो कि कूल्हे की 2 हड्डियों से बनी होती है, यह टांगों को धड़ से जोड़ती है। इन हड्डियों से बनी होती है नितंबास्थि, आसनास्थि तथा जंघा अस्थि। आगे चलते हैं, किशोर अवस्था में ये हड्डियां पूरी हो जाती हैं। आगे देखते हैं बेटा संधियां। संधियां क्या है? तो वह स्थान जहां पे आकर के 2 हड्डियां जुड़ती हैं उसको संधि कहा जाता है। आगे देखते हैं ये मुख्य प्रकार की संधियां होती हैं जैसे कि स्वतंत्र रूप से गति करने वाले जोड़। इस प्रकार की संधियों के उदाहरण कोहनी, घुटना तथा कंधे के जोड़ हैं। क्योंकि ये जोड़ भिन्न अंश पर घूम सकते हैं, यह स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं और जो इनकी हड्डियां होती हैं वो कठोर, लचीली तथा ऊतकों के द्वारा जुड़ी होती हैं जिन्हें कि हम स्नायु कहते हैं। आगे देखते हैं कंदुक खलिका संधि। इस संधि में एक अस्थि की गेंद जैसी संरचना दिखती है जो कि दूसरी अस्थि के एक खोखली कटोरी में लगी होती है। यह अधिकतम गति करने में सहायता करती है। यह सभी दिशाओं में घूम सकती है। आगे देखते हैं कब्जा संधि। तो बेटा कब्जा संधि क्या है? यह संधि दरवाजे में लगे कब्जों की तरह कार्य करती है, जैसे कि आगे पीछे गति करने में मदद करती है। कोहनी की संधि, घुटने की संधि तथा कलाई की संधि इस प्रकार के संधियों के कुछ उदाहरण हैं। आगे चलते हैं विवृत या खूंटी संधि। ये संधि केवल घूम सकती है। इस संधि के कारण सिर को बराबर में दोनों तरफ घुमाया जा सकता है इस प्रकार से, तथा विवृत संधि प्रथम कशेरुक तथा अक्षय कशेरुक के बीच में उपस्थित होती है। फिर आती है आपकी अचल संधि। अचल संधि जो संधियां हिलने डुलने में असमर्थ होती हैं, जो हिल डुल नहीं सकती, उनको अचल संधियां कहा जाता है। जैसे कि जबड़े के अतिरिक्त खोपड़े की जो हड्डियां होती हैं वह स्थिर संधियों पर मिलती हैं। कंकाल शरीर में एक तंत्र की भांति कार्य करता है तथा शरीर को हिलाने डुलाने में सहायता करता है। आगे देखते हैं बेटा तालिका पौधों व जंतुओं में अंतर। यहाँ पे कुछ संधियां दी गई हैं जो जहाँ पे पाई जाती है, उनका स्थान है तथा वह किस प्रकार की गति करती हैं। तो बेटा जो आपकी स्थिर संधि है वह खोपड़ी और पेल्विस की होती है, कोई गति नहीं करती। अल्प गति जो करती है मेरुदंड है, थोड़ी सी गति करता है ये। कंदुक खलिका कूल्हे व कंधे की है जो कि सभी दिशाओं में गति कर सकती है। कब्जा कोहनी, घुटने और अंगुली की हड्डियां हैं जो दरवाजे की भांति केवल एक दिशा में गति करती हैं। विवृत गर्दन की हड्डियां हैं जो झुकने व मुड़ने में मदद करती हैं। आगे चलते हैं बेटा मांसपेशियां। तो मांसपेशियां क्या हैं? हमारे शरीर के वजन का आधा भाग लगभग मांसपेशियों से मिलकर बना है। मांसपेशियां सिकुड़ती तथा फैलती हैं। यह हमारे शरीर में गति करने में भी हमारी मदद करती हैं। जैसे कि बहुत से जंतुओं में विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए कुछ प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, जैसे कि कूदना, घूमना, दौड़ना, फेंकना। इन सब में भी कुछ मांसपेशियां कार्य करती हैं जिसके कारण हम कूद पाते हैं, घूम पाते हैं तथा दौड़ पाते हैं। मांसपेशी एक मजबूत व लचीला ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों को गतिमान बनाता है। मांसपेशी वृद्धि के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करने में तथा एक मजबूत व स्वस्थ शरीर को व्यवस्थित रखने में भी हमारी सहायता करती है। आगे देखते हैं मांसपेशियों के प्रकार। तो मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है?
धारीदार या ऐच्छिक मांसपेशियां। तो धारीदार या ऐच्छिक मांसपेशियां, ये मांसपेशियां हड्डी को साथ साथ जोड़े रखती हैं तथा इस शरीर को एक रूप प्रदान करती हैं। ये मांसपेशियां मजबूत व लचीले ऊतकों के द्वारा जुड़ी होती हैं। इन ऊतकों को निवेश कहते हैं। ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकालीय मांसपेशियां भी कहा जाता है। ये जिन तंतुओं से ऐच्छिक मांसपेशियां बनती हैं, इनके हल्के व गहरे रंग की पट्टियां एकांतर क्रम में लगी रहती है, जिन्हें कि हम धारियां कहते हैं तथा इन्हें रेखित पेशियां भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। इन मांसपेशियों के दो भाग कंकाल की अधिकतर गति को नियंत्रित करते हैं। भुजा की कोहनी पर मुड़ना या उसे सीधा करना इन मांसपेशियों के द्वारा ही होता है। दूसरा है हमारा शांत या अनैच्छिक मांसपेशियां। शांत या अनैच्छिक पेशियां अधिकतर शरीर के भीतरी अंगों में पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशियों की भांति इन पर धारियां नहीं होती। आंतों व उदर गुहा में कुछ मांसपेशियां भोजन को पाचन तंत्र में पहुंचाती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां मंद गति करती हैं, ये भी गति करने में सहायता करती है, लेकिन इनकी जो गति करने की स्पीड होती है वह थोड़ी कम होती है। ये थोड़ी कम गति प्रदान करवाती हैं। ये पेशियां गति पर प्राणी ये मांसपेशियां मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती। ये अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। आगे देखते हैं। हृदय पेशियां क्या है? तीसरे प्रकार की मांसपेशियां हृदय पेशियां कहलाती हैं। ये केवल हृदय में ही पाई जाती हैं। इसमें ऐच्छिक व अनैच्छिक पदार्थों दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ऐच्छिक पेशियों की भांति इनमें धारियां होती हैं तथा अनैच्छिक पेशियों की भांति ये स्वतः ही फैलती और सिकुड़ती हैं। आगे चलते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे हृदय, जो हृदय की मांसपेशियां होती है वह स्वयं ही फैलती तथा सिकुड़ती रहती हैं, जिसके कारण हमारा हृदय भी गति करता है। आगे देखते हैं मांसपेशियां कैसे कार्य करती हैं। तो शरीर की मांसपेशियां रबड़ की तरह कार्य करती है। मैंने अभी आपको बताया कि वह फैलती और सिकुड़ती रहती है, इन्हें हम खींच सकते हैं, परंतु ये हड्डियों को धकेलती नहीं है। कार्य करते समय ये सिकुड़ती और फैलती हैं। एक हड्डी को ऊपर की ओर खींचने के लिए दूसरी हड्डी को नीचे धकेलने के लिए ये काम करती है। भुजा में मांसपेशियों का एक सेट होता है तथा जब द्विशिरिष्का सिकुड़ती है तो हाथ व भुजा ऊपर की ओर गति करते हैं। जब त्रिशिष्का सिकुड़ती है तो हाथों की गति नीचे की ओर होकर अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर के फैलने व सिकुड़ने से हाथों की गति ऊपर नीचे होती रहती है। आगे देखते हैं। कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल तंत्र क्या करता है? हमारे शरीर को एक आवरण प्रदान कराता है तथा यह नाजुक अंगों की रक्षा करता है और शरीर के विभिन्न भागों को हिलने डुलने में भी सहायता प्रदान करता है। गति तथा प्रचलन। सभी जीवों में गति होती है। जंतु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, जैसे कि आपने देखा ही है, गाय अपने हिसाब से गति करती है तथा लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, जैसे कि वृक्ष। पौधों व जंतुओं में गति करने की क्षमता अलग अलग होती है। यद्यपि पौधों की गति साधारण है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। जंतुओं में गति करने के लिए विशेष अंग होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उनका प्रचलन भी कहलाता है। आगे देखते हैं। जंतुओं में प्रचलन। जंतु कैसे गति करते हैं? कुछ जंतु होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कोशिकीय जंतु में प्रचलन किस प्रकार होता है। जैसे कि अमीबा। अमीबा किस प्रकार गति करता है? अमीबा के अंदर छोटे छोटे पाद पाए जाते हैं, जिसे सियोपोडिया कहते हैं। यह सियोपोडिया के कारण ही गति करते हैं और अपनी स्थिति को बदलते हैं। अमीबा में प्रचलन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के प्रचलन अमीबाभ प्रचलन कहलाते हैं। आगे चलते हैं। पैरामीशियम। पैरामीशियम पर छोटे छोटे पतले बाल पाए जाते हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं और ये इन्हीं के द्वारा ही गति करते हैं। फिर आता है आपका युग्लिना। युग्लिना में केवल एक बाल जैसा तंतु होता है, जिसे फ्लैजिलम कहा जाता है और इसके द्वारा ही युग्लिना गति करता है। आगे देखते हैं। बहुकोशिकीय जंतु में प्रजनन। तो बेटा बहुकोशिकीय जंतु जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसे कौन से जंतु हैं और ये किस प्रकार गति करते हैं? तो देखते हैं। हाइड्रा।
हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जंतु है जो कि इसके मुक्त सिरे पर एक मुख होता है। इस मुख ट्यूब के आकार की कई संरचनाओं से घिरा होता है। इसे स्पर्शक कहते हैं। जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है, इसके मुंह से देखो कुछ यहाँ से स्पर्शक निकल रहे हैं। यह इन स्पर्शों के द्वारा ही गति करता है जो कि सिकुड़ने व फैलने के कारण होती है, जबकि प्रश्नल कलैया व लूपिंग के द्वारा होता है। आगे चलते हैं। केचुआ। केचुआ भी क्या है? एक बहुकोशिकीय जंतु है। केचुआ एक अकशेरुकी जीव होता है। इसमें कोई हड्डी नहीं होती। इसके शरीर की दीवार पर दो प्रकार की पेशियां होती हैं, गोलीय पेशियां तथा अनुदैर्ध्य पेशियां। ये पेशियां सिकुड़कर तथा फैलकर केचुओं को गति करने में मदद करती है तथा केचुआ अपने शरीर को आगे की ओर धकेलना शुरू कर देता है। इस प्रकार वह गति करने में सक्षम होता है। आगे चलते हैं। इसके शरीर में रीसने वाला पतला सा पदार्थ गति करने में इसकी सहायता करता है। आगे देखते हैं कीट पतंगे। तिलचट्टा कॉकरोच एक कीट है। इसके शरीर पर ऊपरी सतह पे पंख पाए जाते हैं जो कि कठोर हो, जिसकी जो त्वचा होती है कठोर व रूखी होते हैं। इसकी त्वचा को बाह्य कंकाल कहा जाता है तथा जो इसके अंदर पंख पाए जाते हैं, इनकी सहायता से यह गति करने में सहायता करते हैं। आगे देखते हैं। कीट पतंगे अपने शरीर पर लगे पंखों द्वारा उड़ते हैं। पंखों की गति शरीर के एस्कोस्केलेटल यानी कि बाह्य कंकाल से जुड़ी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती हैं। फिर आते हैं आपके सर्प। तो सांप किस प्रकार गति करते हैं? सांप के कोई अंग नहीं होते। टांगे, भुजाएं या पंख ये अपने पेट के सहारे रेंग कर चलते हैं। इनका पूरा शरीर शल्कों से ढका होता है जो कि रेंगने में इनकी सहायता करता है। सांपों में एक बड़ी रीढ़ होती है जो उनकी मांसपेशियां बहुत ही पतली होती है जो कि एक दूसरे से दूर होते हुए भी आपस में जुड़ी रहती है। आगे देखते हैं। सांप का शरीर बहुत से छल्लों के रूप में मुड़ जाता है। सांप का प्रत्येक घेरा जमीन पर दबाव डालकर इसे आगे की ओर धकेलता है। फिर आता है आपका घोंघा। घोंघा बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला जंतु है। घोंघे का कोमल शरीर एक कुंडलीकृत आवरण में ढका रहता है। यह आवरण हड्डियों का बना नहीं होता। घोंघा एक मजबूत मांसपेशी के द्वारा रेंगता व चलता है जिसे पाद कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इस पाद की मांसपेशियां पीछे की ओर गति करती हैं जिससे घोंघा आगे की ओर चलता रहता है। गति करते हुए घोंघे में एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो गति करने में घोंघे की सहायता भी करता है। आगे देखते हैं। मछली। मछली एक कशेरुकी होती है। ये पंखों व पूंछ की सहायता से जल में तैरती है। आगे देखते हैं। इनका मेरुदंड झुका रहता है जो मछली को वक्र बनाते हुए गति करने में सहायता करता है। मछली के तैरने के लिए आश्रय होता है। यह मेरुदंड के नीचे वायु भरी एक थैली में होती है। यह आश्रय वायु की मात्रा को निश्चित करके मछली जल में ही सही गहराई पर तैर सकती है। मछली का धारा रेखीय शरीर इसी जल में आसानी से तैरना में सहायता करता है। फिर आते हैं पक्षी। पक्षी अपनी टांगों की सहायता से धरती पर चल सकते हैं, लेकिन पक्षियों में अधिकतर प्रचलन करने के लिए इनके पंखों द्वारा गति होती है। यह अपने पंखों के द्वारा उड़कर गति करते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते। उड़ने के लिए पक्षियों के अग्रपाद पंखों के रूप में बदल जाते हैं। इनकी हड्डियों में विशेष पेशियां जुड़ी होती हैं जो उनकी उड़ने में सहायता करती हैं। पक्षियों की खोखली हल्की व मजबूत हड्डियां इन्हें वायु में आसानी से उड़ने में सहायता करती हैं। पक्षियों का शरीर परों से ढका रहता है। परों से पूंछ व पंखों पर एक लंबा पृष्ठीय क्षेत्र प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं बेटा। तो मानव शरीर व अन्य प्राणियों में कई अंग व अंग तंत्र होते हैं। सजीवों का मुख्य लक्षण गति है। शरीर में केवल एक भाग की स्थिति बदलना गति कहलाता है। जब एक भाग की स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं, लेकिन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते हैं हम तो उसे प्रचलन कहा जाता है।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना प्रचलन कहलाता है। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की संधियां पाई जाती है। संधि का एक प्रकार गति की दिशा निर्धारित करना है। फिर बेटा, मनुष्य का कंकाल दो भागों में बटा होता है, अक्षीय तथा अनुबंधीय कंकाल। कंकाल खोपड़ी, पसलियों, मेरुदंड तथा हाथ पैरों की हड्डियों से मिलकर बना होता है। मानव में प्रचलन कंकाल व पेशी तंत्र के द्वारा होता है। एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। अधिकांश लोगों की पसलियों में 12 जोड़े होते हैं। कंटक अलग अलग हड्डियों से बना होता है, जिसे कशुरिक कहते हैं। कंटक का मुख्य कार्य मनुष्य को सीधा खड़ा रखना है। कोहनी व कंधे के जोड़ गति करने हेतु स्वतंत्र होते हैं, जबकि जो खोपड़ी की हड्डियां होती हैं वह स्थिर व संबंधों में मिलती है। मांसपेशियां हमारी 3 प्रकार की होती है, जो अभी हमने पढ़ी भी हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। पैरामीशियम गति करता है सीलिया के द्वारा तथा एक कोशिकीय जीव अमीबा अपने पादपों की सहायता से गति करता है, जिन्हें सियोपोडियो कहा जाता है। आगे चलते हैं बेटा, इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसका प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। अस्थियां आपस में जुड़कर एक तंत्र बनाती है, जिसे कहते हैं कंकाल। वयस्क मनुष्यों में हड्डियां होती हैं 200, 306, 300 या 206। 206 एक सरल बहुकोशीय जंतु है। अमीबा, केचुआ, घोंगा या हाइड्रा। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जंतु है। जो संधियां हिलने डुलने में असमर्थ होती हैं, उन्हें अचल संधियां कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न खा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, अस्थियां आपस में जुड़कर एक डैश बनाती हैं। तो क्या बनाती हैं? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। खोपड़ी डैश कंकाल का एक भाग है। तो खोपड़ी कौन से कंकाल का भाग है? अक्षीय कंकाल का। आगे देखते हैं, सांप का शरीर बहुत से डैश के रूप में मुड़ जाता है। बहुत से छल्लों के रूप में मुड़ जाता है। अमीबा में डैश द्वारा प्रचलन होता है। तो अमीबा में पाद द्वारा प्रचलन होता है, जिसको हम सियोपोडिया भी कहते हैं या प्रदाभ भी बोल सकते हैं। मछली पानी में डैश तथा पूंछ की सहायता से तैरती है। तो मछली पानी में पंखों तथा पूंछ की सहायता से तैरती है। आगे देखते हैं, डैश केवल खींचने पर गति करती है। स्प्रिंग केवल खींचने पर गति करती है। प्रश्न गा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने की क्षमता को प्रचलन कहते हैं। सही। मानव की खोपड़ी में 25 हड्डियां होती हैं। गलत। बाहों व टांगों की हड्डियां अक्षीय कंकाल कहलाती हैं। गलत। केंचुआ एक कशेरुकी जीव होता है। गलत। कार्य करते समय हमारे शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं। सही। पैरामीशियम पर हजारों सूक्ष्म व पतले बाल होते हैं। सही। फिर है बेटा, सही मिलान कीजिए। प्रश्न घा, तो प्रचलन क्या है? प्रचलन है आपका गति करने की क्षमता। वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियां होती है। बाहों व टांगों की हड्डियां अनुबंधीय कंकाल बनाती हैं। कूल्हे व कंधे की हड्डियां कैसी हैं? कंदुक खलिका कहलाती हैं तथा हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जंतु है। आगे देखते हैं, प्रश्न अंगा तथा क्रियाकलाप। तो बेटा इन दोनों को ही आप स्वयं के द्वारा घर पर करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।